हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और सुबह सुबह गाय हकाने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं हो चुका हूँ रेडी। और आज मेरे को जाना है निमंत्रण में। जो लच्छीदा है उनकी बेटी की शादी है, तो मैं वहाँ थोड़ी टीका वीका लिखवा के आता हूँ। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं शादी में। अब यहाँ से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। तो दायां हाथ शुभ माना जाता है, तो दाएं हाथ की तरफ चलते हैं और इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम पहुँचेंगे सीधे अपने गांव की जो रोड है। और इस रोड को फॉलो करते हुए हम सीधे पहुँच जाएंगे जराड़ी। पहले जब ये रोड नहीं हुआ करती थी तब वो ऊपर से जाना पड़ता था, तो जंगल वाले रास्ते से और नदी वाले रास्ते से। अब हम सीधे रोड के रास्ते से जाएंगे। थोड़ी लंबा पड़ेगा पर सेफ रास्ता है। तो वो पार है रोड। अब इस गधेरे को पार करके मैं सीधे रोड में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हम भी रोड बाय रोड चल देंगे सीधे शादी में। और ये है रुपली गधेरा, और जहाँ पानी आ रहा है इसका मतलब टंकी ओवरफुल तो हुई है, पर पानी नीचे को आ नहीं रहा। पता नहीं क्या ही रीज़न है। ये देखिए रुपली गधेरा में पानी आने का मतलब है ऊपर जो टंकियाँ बनी हैं वो ओवरफुल हो चुकी हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं रोड में। ये है रोड हमारे गांव वाली, जो सीधे जाती है ढूंगी तक, जो कि आती है बासली शहर से ढूंगी तक की है। और ये है जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल है, दिनों से इसका काम ठप पड़ा हुआ है। और ये है नहर। जो नहर थी ना वो रोड बनाने में डैमेज हो चुकी थी, तो अब ये पाइपलाइन के ज़रिए पानी डाला जाएगा। बल पता नहीं कितना डाला जाएगा। और ये है अंडर कंस्ट्रक्शन पुल। देख सकते हो अब क्या हाल है। क्या ये पूरा हो पाएगा, और हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा जनता जानना चाहती है, क्योंकि 4 से 5 इसमें ठेकेदार बदल चुके हैं बल। और ये है हमारे गांव की नदी, जिसमें अभी आजकल तो पानी दिख रहा है। और इसी पानी से आजकल जो मिर्च लोगों ने लगाई हुई है इसकी सिंचाई कर रहे हैं इसी पानी से। और अब हम अपने गांव के दूसरे हिस्से में कदम रख चुके हैं। ये पार गांव की तरफ है, वहाँ तक की रोड वार गांव में, क्योंकि जो बीच में नदी पड़ती है ये डिवाइड करती है गांव को पूरे, उसमें वार और पार में। और इस नदी को हमने क्रॉस कर लिया है। और जैसे आपने सुना होगा शॉर्टकट भी कुछ मायने रखता है, तो उसी शॉर्टकट का हम यूज़ करते हुए, और जो इतना बड़ा बैंड था इसको हम सीधे यहाँ से कवर करेंगे। और वो वहाँ जाना है हमको, एंड जो आपको दिख रहा है ना लास्ट, वहाँ मेरे को जाना है। और ये हमारे गांव के जो पार साइड है ना उसके कुछ घर ये हैं। और ये हम रोड बाय रोड जा चुके हैं। वो पार आपको कनखेधार दिख रहा होगा, वो पार आपको इंटरनेशनल ग्राउंड दिख रहा होगा, और वो है खाड़ी का धारा। और ये है पार गांव की जो चीड़ बाखली है ना, चीड़ बाखली ये है। और ये आपको जो 2-4 घर दिख रहे हैं ये है बामण कोट। ये है हमारे गांव में जो पंडित लोग रहते हैं उनकी ये बाखली है, बामण कोट बाखली बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है, आम के पेड़ इतने ज़्यादा है ना, तो जितने 7-8 घर होंगे इसमें वो कभी भी एक साथ दिख ही नहीं पाते। पर हमको तो वहाँ जाना है सामने, तो हम वहाँ जाएंगे। और गर्मी से बेहाल हो चुका हूँ मैं, पसीने से पूरा तरबतर। यहाँ तक भी हमारे वार वालों के खेत वेत हैं। यहाँ पे आम, अक्सरा, कुछ अलग अलग नाम से ये खेत जाने जाते हैं। और ये देखो बामणकोट, हल्का हल्का बामणकोट दिखता हुआ, ये है बामणकोट। वो है हमारा गांव, जो पार वाला गांव। और ये है हमारे गांव का असली जंगल, जो है ना, जहाँ हम ग्वाला जाते थे, जहाँ गाय हकाने के लिए जाते थे, जहाँ गाय चराने के लिए जाते थे, जहाँ पहले लेडीज़ें घास के लिए जाती थी, पिरू के लिए जाती थी, और लकड़ियों के लिए जाती थी। तो यही वो जंगल है। 10 से 15 साल पहले यही जंगल थे वो, जो गांव के लिए लाइफलाइन थे। आज इन जंगलों में जाना बहुत कम हो चुका है, क्योंकि घर के आसपास ही खेत बंजर हो चुके हैं, तो वहीं से सब चीज़ें मिल जाती हैं। घर के ऊपर से जंगल शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पलायन हो चुका है। और ऐसा है हाल समाचार।
तो जो हमारे वहाँ से जो रोड आती है वह उसका फाइनल बैंड यहाँ से दिया जाता है। इसके बाद फिर से वापस ये पार गाँव जो कालिका मंदिर है वहाँ तक ये रोड जाती है घूम के, फिर उसके बाद दोबारा ये बैंड लेती है। तो ये पहला बैंड है और यहाँ जब भी बारिश आती है तो ये रोड पूरी ख़राब हो जाती है। आप देख रहे होगे कैसी हालत है ये देखो, क्योंकि ऊपर से जो है ना काफ़ी मिट्टी है इसमें, तो मिट्टी से जब भी बारिश आती है तो सारा बहा के नीचे ले आती है। और अब हमको यहाँ से सीधे इस साइड को जाना है, तो अब हम चलते हैं शादी की तरफ। तो यहाँ से ये रोड इधर को घूमी लेफ़्ट को, पर हमको ये सीधे वाला रास्ता चलना है। ये सीधे वाले रास्ते से होते हुए हम सीधे जराड़ी पहुँच जाएंगे। और देखो कितना प्यारा मकान बन रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि जब से रोड आई है तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो चुका है। क्योंकि पहले देखो यहाँ आने तक कितनी हालत ख़राब हो जाते होंगे लोगों के, अब थोड़ी रोड आ चुकी है तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा अच्छा हो चुका है, तो उसकी वजह से इजीली यहाँ पे मटेरियल आ जा सकता है। तो लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बारात वाले स्थान पे। और ये कहाँ से रास्ता घूम के जा रहा है पता नहीं। वैसे मैं आया तो हूँ यहाँ पहले, पर अब सब बदला बदला सा लग रहा है। और वो देखिए वो पार जो है वो रिखाड़ है जहाँ पे बिस्ट लोग रहते हैं, और उन्हीं में से वो एक बंदा है जिसने पहाड़ी जिम बनाया था, सागर। और हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही टाइम में बारात वाले स्थान पे। और कल जब हम वहाँ गए थे आफर, वो सामने आपको आफर दिख रहा होगा। और तो देखो ये दोस्तों जरड़ी की बाखली है, और कितने प्यारे प्यारे मकान बने हुए हैं इधर। तो बरियात नहीं गए ले, बरियात यहाँ पर जान के नहीं रहे हैं। बरियात यहाँ बरियात देखिए को तो टीका विका लिखवा के अभी आ चुका हूँ मैं घर को। और पढ़ाई करनी है यार, क्या करें, पेपर हैं तो इसलिए ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। और घर में बानर वानर भी आ रखे हैं, वो भी देखना ही हुआ, गाय बच्चे खाई हुई हैं ना, तो इसलिए हम तो आ गए भैया जल्दी जल्दी। और शादियों में भी ऐसी है यार, ज़्यादा चहल पहल तो है नहीं शादियों में आजकल, सुनसानी हो रखी है। कते उदय जरा करो ब्याकाजो मतलब ब्याकाज जगह रखा नहीं जहाँ दुभा चहल पहल रुचि पहली अब वो गिणी चुनी लोग दिखाई दी। तो यह सजारा कुछ था।
तो अभी टाइम हो चुका है 1:30 और खाने का टाइम हो चुका है। मम्मी ने दाल लगा दी ऊपर से और मैं भात खाने के लिए जा रहा हूँ। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम मतलब घाम तो चढ़कर लग रहा है पर हवा मस्त चल रही है। और हाँ, एक सिनेमेटिक व्यू आपको दिखाता हूँ कितना मस्त मौसम हो रखा है। तो आपका और मेरा और सब पहाड़ियों का पसंदीदा झोई भात आपके बीच पेश है, खा लो। और ये बड़ी देखिए, और ये है हरी सब्जी यानी कि टपकी, और ये मुँह की टपकी, सलाद मतलब, और भात और झोई। क्या ही कहें यार, पहाड़ी लाइफ। तो दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 3 और लगा है चड़कैल घाम ला रहा कुछ दिल्ली बटी गोरा फनार बन बढ़ अपना जाएगी। यहाँ ऊपर बरामदे में मम्मी ने डाले हैं मोडवा, यहाँ पे सुखाने के लिए डाला है। इससे फिर इसको भी पीसने के लिए ले जाएंगे। पर जैसे गेहूं को तो आप सुखा के डायरेक्ट ले जा सकते हो ना, इसको अभी एक बार ओखली में छड़ना पड़ता है। मतलब इसके जो ये बाहर की लेयर होती है ना, इसके बाहर के जो वो होता है उसको निकालना पड़ता है ओखली में कूट कूट के, तब जाके हम मडवा यहाँ पे चक्की में ले जा सकते हैं पीसने के लिए। तो ये मम्मी ने इसमें गेहूँ और भट वट मिला रखे हैं ताकि ये पीसने के बाद और स्वादिष्ट हो। ये देखिए मडवा, इन्हें मडू छड़ दिया है। और ये और मम्मी देखो अभी मडुए में से फन अलग कर रही है। जो खो कूटने के बाद जो फन निकली है ना, उसको अलग कर रही है ताकि हमारा मडुआ का पीछे जो बान बान बन सके। ये देखो, और ये बन गया चक्की के लिए थैल। ये मडुए का पीछे हमारा चल जाएगा 1 आध महीने ना मम्मी। तो देखो जिससे ये मम्मी कूट रही है, इसको मुसो कहते हैं और ये इसको खो कहते हैं और इसको खुट कहते हैं, जिससे ये मम्मी बटा रही है। देखो कुछ दिन पहले आपने बुबू को धनिया शेयर करते हुए दिखा था। धनिया आज बुबू कुटाव के भेकन बना रहे हैं यहाँ पे। पताओ भेकन बना दिए हैं फिर बुबू ने। बुबू अम्मा के हाथ में पीड़ हो जाएगी इससे। अब तो सब पतले ही मांग रहे हैं। अच्छा, तो बुबू पूरी आजकल पतावा चल रहा है। तो ये देखो
तो ये है दोस्तों मडुए का आटा और आज हम खाएंगे मडुए की रोटी। चक्की में से गरम गरम पिस के आया हुआ है ये देखो। और ये देखो बन रहा है पहाड़ी पिज्ज़ा जिसको बोलते हैं मडुए की रोटी। और ये देखो खाली मडुआ मडुआ है इसमें। एक होता है लेशू और एक होता है मडुए की रोटी और एक होता है लेशू की रोटी। तो ये है मडुए की रोटी। लेशू की रोटी उसे बोलते हैं जिसमें गेहूं का आटा भी यूज़ होता है और अंदर से मडुआ डाला जाता है। पर ये है फ्रेश मडुए की रोटी। ये देखो ब्राउन ब्राउन इतना बान लगेगा ना इसे। अब ये जब बन के एक मम्मी बना चुकी है और दूसरा मम्मी दूसरी रोटी बना रही है। सेका भी जाएगा और इसमें फिर जो घी और गुड़ रख के जो मज़ा आता है ना इसको खाने में, पच 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 कड़क कड़क होती है। मतलब जो पिज्ज़ा और बर्गर में जो मज़ा नहीं है ना वो हमारे पहाड़ की इस मडुए की रोटी में है। और प्रोटीन के प्रोटीन, विटामिन के विटामिन। वो पिज्ज़ा बर्गर खबे दुनी नमाना बीमारी लुछा ये को खबे ताकत मिली। और जो कि जे निको ना लेशू रॉड खाई जो हरो कभी तो वह जी वह जी कुनी लेशू रॉड मोटू रॉड खाई जो हरो कभी। मतलब जो हट्टा कट्टा होता है पहाड़ों में उसके लिए ये बोला जाता है कि अब मोटू रॉड खबर लेशू रॉड खबर को हरो पम्मो कभी। और ये है फ्रेश मडवे की रोटी जो देखो कितना खतरनाक सीख चुका है। और बिल्कुल अब जो बोलते हैं ना बिल्कुल बेस तैयार हो चुका है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर का बेस होता है। ये देखिए जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है उससे भी खतरनाक ये कड़कड़ा शेप ले चुका है। और इसको खाने में जो मज़ा आएगा इसको। तो ये है मडवे की रोटी और ये आ चुका है हमारा गुड़। और अब हम खोलेंगे इस घी के डब्बे को और घी के डब्बे में से हम निकालेंगे घी। ऑलरेडी हमारा बिलाया हुआ है क्योंकि गर्मी आजकल इतनी बड़ी हो रही है। ये देखिए ओ भैया स्वाद आएगा अब तो। और ये मडवे की रोटी इतनी गर्म है ये अभी अभी बिला चुका है और इसको हमको अब जल्दी से जल्दी खाना पड़ेगा। कामकाज हो और शाम को ये कड़कड़ा खाने को मिल जाए ना क्या ही कह जाएंगे। मम्मी ओ मैम तेरे वाले मी भूला ये